अब जॉन अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ घर पर बीबीक्यू पार्टी रखता है ताकि सभी लोग साथ में इस कॉमेट का नजारा ले सकें। सब लोग नाच गाना, खाना पीना और मस्ती कर रहे होते हैं। सबको यही लगता है कि शाम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा कॉमेट क्लार्क को देखना। उसी वक्त जॉन की पत्नी एलिसन जॉन को बियर लाने को कहती है क्योंकि गेस्ट ज्यादा आने वाले हैं। जॉन तभी मार्केट के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि आसमान में सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। यह देखकर जॉन का दिल घबरा जाता है। वह जल्दी से सुपरमार्केट के अंदर जाता है और सामान इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और उसके बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चुना गया है। लेकिन वह इस बात को सीरियस नहीं लेता और सामान लेकर अपने घर की तरफ लौटता है। रास्ते में अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री टैंक्स भी सड़कों पर उतार दिए जा चुके हैं। अब यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि न्यूज चैनल ने तो बताया था कि कॉमेट बस एक देखने का आकर्षण होगा। फिर वह जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ता है और अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक इमरजेंसी अलर्ट आया है। लेकिन एलिसन उसे बताती है कि न्यूज में इतना कुछ खतरनाक तो दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि वह मॉक ड्रिल हो। जॉन कहता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। अमेरिका के आधे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स सड़कों पर आ चुके हैं। तभी वे दोनों लिविंग रूम में उस नजारे को देखने के लिए भागते हैं जिसका बेसब्री से ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि अब कॉमेट अटलांटिक महासागर में गिरने वाला है, जिसको देखने के लिए न्यूज एंकर्स और सभी गेस्ट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कॉमेट अटलांटिक महासागर की ओर गिरता है, लेकिन कोई भी धमाका नजर नहीं आता। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कॉमेट गिरा तो धमाका क्यों नहीं हुआ। तभी जॉन का घर बहुत तेजी से हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आया हो। जॉन घर के बाहर निकलकर देखता है, एक सूखी शांति और फिर तूफानी वेव्स सब कुछ तबाह कर देती है। जॉन घर के अंदर भागता है और न्यूज में पता लगता है कि आखिरी वक्त पर कॉमेट ने अपनी दिशा बदल ली है और वह फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट से जाकर टकराया है। धमाका इतना जोरदार होता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक धरती हिल जाती है। जो लोग टीवी पर यह घटना देख रहे होते हैं, उनकी आंखों के सामने इमारतें उड़ जाती हैं, आग का गोला उठता है और लाखों लोग एक ही पल में मौत के मुंह में समा जाते हैं। न्यूज एंकर बताते हैं कि यह कॉमेट कई हजार टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसका बस एक छोटा सा टुकड़ा फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट पर टकराया है और बाकी टुकड़े भी धरती से जल्द टकरा सकते हैं। इसी बीच जॉन को अपने फोन पर फिर से वही इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। ये कोई सामान्य मैसेज नहीं, बल्कि सीधा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से है। उसमें लिखा होता है कि जॉन गैरेटी और उसके परिवार को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चुना गया है और उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। ये पढ़कर जॉन हैरान रह जाता है। उसके आसपास खड़े पड़ोसी पूछते हैं कि यह मैसेज किस बारे में है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया। तभी पहली बार हमें एहसास होता है कि यह चयन हर किसी के लिए नहीं है। सरकार सिर्फ चुनिंदा और उपयोगी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी में मौजूद हर शख्स सहम जाता है। आसमान गूंज रहा है और धरती कांप रही है। लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए चेतावनी है। तभी जॉन जल्दी जल्दी अपना परिवार इकट्ठा करता है और एलिसन से कहता है कि हमें तुरंत निकलना होगा। तभी वे लोग गाड़ी से निकलते हैं और सभी पड़ोसी